बात करने वाले हैं कुछ ज़रूरी क्रिप्टो न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में। क्या न्यूज़ क्या अपडेट्स आ रहे हैं, और शुरुआत करेंगे बेबी डॉज कॉइन से। कल फ्यूचर लिस्टिंग हुई थी बायबिट एक्सचेंज के ऊपर, और आज एक और नई लिस्टिंग फ्यूचर ट्रेड के लिए कहाँ पे, बेबी डॉज इज़ नाउ लिस्टेड ऑन बिंग एक्स परपेचुअल्स। तो बिंग एक्स के ऊपर अब आ चुका है, और जिस तरह की लिस्टिंग्स, जिस तरह की हाइप, जिस तरह की न्यूज़, जिस तरह की अपडेट्स बेबी डॉज कॉइन की कंटिन्यू आ रही हैं, ये बता रही हैं कि बेबी डॉज कॉइन का एक बड़ा पंप अब आने वाला है, और उम्मीद है बाइनेंस लिस्टिंग भी जल्दी हो सकती है। ठीक है, तो न्यू परपेचुअल लिस्टिंग ऑन बिंग एक्स के ऊपर फ्यूचर ट्रेड के लिए बायबिट के बाद आ चुका है बेबी डॉज कॉइन। नेक्स्ट अपडेट है यूएस के बैंकिंग सिस्टम को लेके, जो 2023 से ही हिला हुआ है। मतलब 3 बैंक ऑलरेडी डूब चुके हैं यूएस के। 2023 में सिग्नेचर बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक, और अभी एक दो महीने पहले एक और बैंक डूबा। तो अभी जो है मार्केट के अंदर खबरें ये भी हैं कि हमने अभी रिसेंटली डिस्कस भी किया था कि और बैंक्स भी आगे जाके डूब सकते हैं, क्योंकि जब सिस्टम हिलता है तो वो कहीं ना कहीं और बैंक्स को भी कहीं ना कहीं लेके डूब सकता है। ठीक है, अब होगा नहीं होगा, कैसे होगा, ये टाइम बताएगा। लेकिन मोर यूएस रीजनल बैंक फेलियर्स मे बी कमिंग, मतलब और भी बैंक के जो फेलियर्स हैं वो हमको देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में यूएस। तो मार्केट में उठा पटक 12 जून से पहले ही, 10 जून से ही हम देख रहे हैं, 10-11 कल भी अच्छी मार्केट में गेम हुआ, बिटकॉइन गिरा, लिक्विडेशंस हुए। तो अगर हम लिक्विडेशन डेटा देखें 24 आवर का, टोटल लिक्विडेशंस हुए कितने के, $184 मिलियन के। मतलब ये डेटा वो है जिसमें से आप देख सकते हो टॉप 5 कॉइन विद हाईएस्ट लिक्विडेशन। 5 ऐसे कॉइन जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लिक्विडेशंस हुए ट्रेडर्स के। बिटकॉइन ने $45 मिलियन के किए, इथीरियम ने $36 मिलियन। ऑब्वियस सी बात है लॉन्ग्स के ज़्यादा होंगे क्योंकि मार्केट तो नीचे ही आया है। सोलाना में $7 मिलियन, पैपे में भी $4.7 मिलियन, पीपल में $4.5 मिलियन। आज सीपीआई और एफओएमसी की तो डेट है, लेकिन आज एटीएच की भी डेट है, ऑल टाइम हाई की नहीं, एटीएच कॉइन की। जी हाँ, एटीएच, जिसको आप एथीर भी बोल सकते हो, और एटीएच यूएसडीटी ओकेक्स ने अनाउंसमेंट कर दिया, और इसके साथ साथ बहुत सारे एक्सचेंजेस पे ये कॉइन की ट्रेडिंग भी शुरू हो चुकी है। मतलब ओकेक्स पे ट्रेडिंग भी शुरू हो गई है एटीएच की। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है फ्लॉकी इनू को लेके। फ्लॉकी वाज ऑनर टू बी गेस्ट एट कंसेंसस 2024 वेयर वी delved into the topic meme coin, shiny object और serious business। तो कंसेंसस 2024 एक इवेंट के अंदर गेस्ट के तौर पे फ्लॉकी नु गया, और फ्लॉकी ने हाईलाइट किया एडवांटेज एंड यूटिलिटी फोकस इकोसिस्टम दैट सेट अस अपार्ट इन द मीम कॉइन स्पेस। एक तरह से मीम कॉइन स्पेस को, मीम कॉइन को उजागर किया। ठीक है, इस इवेंट के अंदर फ्लॉकी इन्होंने कहते हैं कि अगर आपको आगे होने वाले फ्यूचर के अंदर, मतलब पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, क्रिप्टो के अंदर क्या हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ आप तभी जान पाओगे, तभी समझ पाओगे जब आप पीछे का हाल समझोगे, पीछे क्या क्या हुआ है। 2021 का बुल रन आपको बिल्कुल एक तरह से नोटिस करना चाहिए कि उस बुल रन में क्या क्या हुआ था, किस कॉइन ने कितने पंप किए थे, और इस बार उनकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, क्या इस बार भी वो बड़ा पंप करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये कुछ हमारे पास जो है ये डेटा है 2021 का, टॉप 10 परफॉर्मिंग कॉइन्स ऑफ 2021। 2021 में सबसे ज़्यादा पंप होने वाले कॉइन्स, ये टॉप 10 कॉइन्स हैं बुल रन के। ठीक है, जिसके अंदर शिबा इनू सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा पंप हुआ था शिबा इनू 2,70,000%। उसके बाद है गाला 40,000% के करीब नंबर, एक्स इन्फिनिटी, ये सारे नई कॉइन्स का। गाला उस टाइम पे नया आया था और तभी एक अच्छा बड़ा पंप जंप देखने को मिला। एक्स इन्फिनिटी में 18,500% का, ओमी में 12,700, सैंडबॉक्स ने दिखाया 12,500 का, लूना तकरीबन 10,000 जो 2022 में डूब भी गई, मैटिक में 9,700%, सोलाना 8,700। इस बुलरन सोलाना भी कमाल कर रही है, मतलब सोलाना के लिए वो बुलरन भी स्पेशल था
जो इतने बड़े हाई लगाए $200 से ऊपर के, बिल्कुल कुछ भी लेवल नहीं था सोलाना का, और आज फिर से सोलाना $8 से $200 तक के हाई लगा चुकी है। इस बुल सीज़न में भी सोलाना की परफॉर्मेंस अभी तक ठीक है। केडीए की बात करूं 8,8100%, ठीक है एक तरह से, और एफटीएम है 7,600%। ये डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। सबसे ऊपर है शिबा इनू। क्या शिबा इनू इस बुल रन भी धमाल मचा सकता है? 2,70,000%। क्या शिबा इनू इतना पंप कर सकता है इस बुल रन में भी? देखो, पंप कभी भी आ सकता है, और शिबा इनू के साथ तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। शिबा इनू ऑलरेडी मार्केट में ऐसे सेंटीमेंट बना चुका है। आपको पता है बिटकॉइन को जब डेड कहा गया था, बिटकॉइन जब गिर रहा था, क्रिप्टो मार्केट में क्या सेंटीमेंट चल रहे थे? बिटकॉइन इज़ डेड, है ना। बीटीसी खुद ऐसे मतलब मार्केट में काम करता है जिससे कहा जाए कि हाँ भैया डेड हो गया बिटकॉइन। और जब ऐसे सेंटीमेंट बनते हैं उसके बाद क्या हुआ? जब डेड हो गया, बिटकॉइन को स्कैम कहना शुरू किया, बिटकॉइन ये है, बिटकॉइन वो। क्या हुआ? बिटकॉइन को जो एक तरह से छोड़ चुके थे वो अब पछता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही बिटकॉइन उस टाइम पे जब डेड कहा गया, बिटकॉइन वापस आ गया अपने नए ऑल टाइम हाई पे। भैया 13 लाख से 60 लाख तक कीमतें आ गई बिटकॉइन की वापस। $15,000 से $75,000 के करीब लेवल आ गए। तो ये क्या है? ये दिमाग से खेलना बिटकॉइन को बखूबी आता है, किन को मार्केट से बाहर करना है और किन को रखना है। इसीलिए कहते हैं स्मार्ट बनिए। और यही काम शिबा इनू के साथ भी हो सकता है। अब शिबा इनू का सेंटीमेंट मार्केट में क्या चल रहा है? शिबा इनू इज़ डेड। ये 350% की रैली अभी दिखाई शिबा इनू ने, नहीं तो अभी तक भी सेंटीमेंट यही होते, शिबा इनू इज़ डेड। ठीक है, अभी भी बहुत सारे लोगों को लगता है शिबा इनू से कुछ नहीं होगा, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। उम्मीद है शिबा इनू इस बुल रन में भी छा सकता है, इस बुल सीज़न में भी, क्योंकि एक महीना भी काफ़ी है। शिबा इनू एक महीने के अंदर भी सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है, क्योंकि अगले 3-4 महीने में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये लिस्ट दिखाने का, ये लिस्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, और आपको ही ढूंढना है, आपको ही समझना है कि इस बार इनमें से कौन सा कॉइन अच्छा परफॉर्म करेगा, या फिर इनकी जगह सारे नए कॉइन्स ले लेंगे। ऑलरेडी नए कॉइन्स ही पंप कर रहे हैं, और क्रिप्टो मार्केट में क्रिप्टो की भरमार लग गई है। इतने सारे क्रिप्टो करेंसीज हो गए हैं आज की डेट में, वेल्स हों वो नए कॉइन्स में ही टारगेट कर रही हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है बाइनेंस की तरफ से, बेस्ड ऑन आवर मोस्ट रिसेंट रिव्यूज़। ठीक है, बाइनेंस ने फिर से अनाउंसमेंट किया है कुछ डी लिस्टिंग का। बाइनेंस विल रिमूव एंड कीज ट्रेडिंग ऑन द फॉलोइंग स्पॉट ट्रेडिंग पेयर्स। तो अल्पका और बीटीसी का पेयर, एक पेयर ये हो गया, एमडीएक्स और बीटीएक्स सेकंड, एनएफपी और टीयूएसडी थर्ड, क्विक और बीटीसी फोर्थ, और एक्सएआई और बीएनबी का पेयर ये पांच पेयर्स एक तरह से डीलिस्ट होने वाले हैं, जिसके अंदर से अगर हम देखें 3 पेयर तो बीटीसी के अंदर है, अल्पका, एमडीएक्स और क्विक का, एनएफपी का टीयूएसडी का पेयर है, और एक्सएआई का बीएनबी का पेयर है। ये 5 कॉइन्स की डीलिस्टिंग का अनाउंसमेंट कर दिया है। ठीक है, तो बिल्कुल एक तरफ कुछ डीलिस्टिंग का अनाउंसमेंट और कुछ तरफ नए पेयर्स भी ऐड किए हैं बाइनेंस ने। बाइनेंस ओपन नॉट ट्रू और विफ ट्रेडिंग पेयर्स। In a statement made by the Binance Cryptocurrency Exchange, it was stated that the trading pair, not BRL का पेयर, True Try का पेयर और WIF EUR का पेयर will be open for trading June 13, 2024। तो 13 जून से यानी कल से 3 नए पेयर्स की ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगी बाइनेंस पे। आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पे एंड, बाकी अपडेट्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।